हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो क्या आपको आईटीआर भरना कंपलसरी है, क्या ये मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आप क्या पूरा देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका सेविंग खाता है, आपका सेविंग अकाउंट है, तो आईटीआर भरना मैंडेटरी सभी के लिए नहीं है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लें, सभी के लिए मैंडेटरी नहीं है, सभी को आईटीआर भरना कंपलसरी नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सेविंग खाता है तो किन लोगों के लिए कंपलसरी है। तो कुछ लोगों के लिए कंपलसरी किया गया है, तो उसको समझने के लिए मैं आपको 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो इन 4 पॉइंट्स को आप समझिए, अगर आप इन चीज़ों के अंतर्गत आते हैं तो फिर आपको आईटीआर भरना क्या है, मैंडेटरी हो जाएगा अगर आपका सेविंग खाता है तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के माध्यम से, अगर आप यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और 50 लाख रुपए का अगर आप ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो फिर आपको मैंडेटरी है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईटीआर ज़रूर भरना पड़ेगा। क्योंकि सरकार जानना चाहती है कि जो आप इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो इसके पीछे आपका क्या इनकम सोर्स है, कहाँ से ये पैसा आता है, कहाँ जाता है। तो गवर्नमेंट ऐसे रिकॉर्ड्स क्या रखना चाहती है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि भाई अगर 50 लाख तक के अगर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यूपीआई के माध्यम से तो फिर आपको क्या है, करना पड़ेगा आईटीआर फाइल। अब इसका सेकंड पॉइंट है, अगर आपके खाते से 60 लाख के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अगर आपके सेविंग अकाउंट से 60 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, चाहे वो किसी बिजनेस के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके इंडिविजुअल के फॉर्म में हो, चाहे आपका कोई भी अपना खुद का कारोबार हो, मतलब कुछ भी हो, अगर आपके 60 लाख के ट्रांजैक्शन आपके सेविंग खाते से हो रहे हैं तो भी आपको आईटीआर भरना क्या है, मैंडेटरी है। अगर कोई जैसे मान लीजिए किसी का बिजनेस है और अगर वो जीएसटी वगैरह भरता है तो फिर आपको पता है कि भाई क्या प्रोसेस रहता है। तो देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके सेविंग खाते से 60 लाख के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो भी आपको आईटीआर भरना क्या है, मैंडेटरी है। और देखिए, गवर्नमेंट जानना चाहती है कि भाई ये जो आप 60 लाख के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वास्तव में क्या ये आपकी अर्निंग है या किसी और की अर्निंग है। तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों का क्या रिकॉर्ड रखना चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट क्या इसको मैंडेटरी कर रही है। अब इसके बाद है पॉइंट नंबर 3, तो वो है आपका प्रोफेशनल के लिए। जैसे कोई भी प्रोफेशनल बंदा है, अब वो काम वगैरह करता है, तो भाई अगर उसके जो ट्रांजैक्शन है वो 10 लाख क्या है, कैश में हो रहे हैं, अगर उसके ट्रांजैक्शन 10 लाख कैश में हो रहे हैं तो उसको भी आईटीआर भरना क्या है, मैंडेटरी है। मतलब उसको भी आईटीआर भरना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख रुपए की जो अमाउंट है, अगर वो कैश में ट्रांजैक्शन होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जानना चाहती है कि इसके पीछे आपकी कितनी इनकम है और ये ट्रांजैक्शन के क्या सोर्सेस हैं, वो सब गवर्नमेंट जानना चाहती है। अब देखिए, ये तो पॉइंट हो गए आपके 3 पॉइंट। अब इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4। तो देखिए, पॉइंट नंबर 4 है आपका, अगर आपका टीडीएस या फिर टीसीएस 25,000 रुपये तक है, अगर आपका टीडीएस या टीसीएस 25,000 रुपये तक है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। तो देखिए, मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए और अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको आईटीआर ज़रूर भरना पड़ेगा। और आप में से कितने लोग इस कैटेगरी में आते हैं वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कितने लोग नहीं आते हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।